हेलो बच्चों, फर्स्ट यूनिट समाप्त हुआ। अब सेकंड यूनिट में आरो पाठ पुस्तक से पाठ 4 विदाई संभाषण गद्य खंड में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। विदाई संभाषण निबंधकार बाल मुकुंद द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर व्यंग्य किया गया। उन्हें भारत विरोधी कार्य करने के लिए लज्जित किया गया। उन्हीं का वर्णन इस पाठ में किया गया। माई लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में अब में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होगा। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते हैं, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। पिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको विचरते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि विचरण समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को भी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ विचरने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी विचरने के समय उदास देखा। एक बार शिव शंभु के 2 गायें थी। उनमें से एक अधिक बलवाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी। ये देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माई लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के विचरते समय यह दशा होती है, वह मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। व्याख्या लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके कहता है, आप भारत में स्थायी रूप से वायसराय बने रहना चाहते थे, परंतु आपके शासन का भी अंत हो गया। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर इच्छा आपसे बड़ी है। आपके दोबारा भारत आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। वे हमेशा आपके जाने की प्रतीक्षा किया करते थे, परंतु आज आपके जाने पर मन में करुणा जाग रही। सचमुच विदाई का समय करुणा उत्पन्न करने वाला था। भारत में तो पशु पक्षी तक विदाई का दर्द महसूस करते। शिवशंभु के पास 2 गायें थी, दोनों आपस में लड़ती रहती, लेकिन जब बलशाली गाय वहां से विदा हुई तो कमजोर गाय उसके बिछुड़ने पर बिना चारा खाए खड़ी रही। जहाँ पशु ऐसे हैं तो वहाँ के मनुष्य विदाई का कितना दुख मनाते होंगे। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं तथा आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। घमंडी खिलाड़ी समझता कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, उसे खबर नहीं। इस बार बम्बई में उतरकर माई लॉर्ड आपने जो इरादे जारी किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी शांत आप फैला चले हो, उसमें मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख आराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है कि भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाना है। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी ना होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। व्याख्या लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत दुख में हुआ। कर्जन ने इस खेल को सुखांत समझकर खेला था। उसे आरंभ से मध्य तक सुख ही सुख मिला, परंतु अंत में दुखद हुआ। वास्तव में सारी लीला रचने वाला लीला में कोई और है। घमंडी खिलाड़ी व्यर्थ में ही घमंड दिखाया करता। दूसरी बार भारत में आने पर लॉर्ड कर्जन ने ऐसी योजना बनाई थी कि जिससे भारत में अंग्रेजों का राज सदा सदा के लिए बना रहे, परंतु उन्होंने अपनी करतूतों से ऐसी अशांति फैला दी कि आने वाले शासकों सुख की नींद नहीं आ सकेगी। उन्होंने स्वयं भी संकट सहे, भारतीय जनता को भी दुखी किया। भारत के लोगों इस बात का दुख है। बेचारिए तो क्या शान आपके इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए। अलिफ लैला के अलहदीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन के
बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चमर, छत्र आज सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश है कि ईश्वरम और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई। सिर के बल नीचे आ रहे आपके स्वदेश में भई ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। बच्चों, शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।